all you're saying, no? Lemon white will have its own charm. अच्छा हुसैन कोजर वाला यार मैं हुसैन मूवी यार रेजी कार्टून वाले कभी तो मिल रहा है। नहीं वो हुसैन कोजर वाला जो टेलीविजन एक्टर जो अच्छा हाँ एंकर जो कोजर वाला नाम है उसका नाम तो टंग ट्विस्टर हाँ? तेरा तो प्रोनाउंसिएशन अच्छा हुआ but he's a great guy he's very inspiring he's married also Hussain Kojar wala great physique great voice also for anchoring Yeah, he used to be quite a good actor. normally anchor Chang Melvin Chang भी तो थे साथ में was there na Indian Idol. yeah he used to anchor from Melvin Chang ना with Melvin Chang Melvin Chang था यार नियांग चैंग कहाँ से आ जाएगा भाई I just know Chang. हाँ Melvin Chang Plays badminton. ना Melvin Chang होंगे ना acting है बदमाश कंपनी में था हाँ हाँ वही मेलविन चाइना है ना I don't know his first name. देखो 3G पर आप हो तो क्या कर रहे हो देखो बदमाश कंपनी में कैरेक्टर शायद तो बड़ी लेकिन काफी आगे तक गया था वो काफी आगे तक Final 3 में तो था शायद. फाइनल 3 में नहीं नहीं बट एक Final 5 में होगा तो टॉप 5 में था टॉप 5 top 5 में. नहीं बट अगर हुसैन की बात है हुसैन साहब अगर होते हैं इस दुनिया में
Definitely, यार, तो he would have been. He was there at that time when you started this firm. He was there. He was alive. Nice actor also. Yeah, he's a performer also. मैंने हाँ, तो but देखा। you were like I how saw old? him in some film, शायद How is your Sydney company and, old? फिल्म शूज आया फिल्म में बदमाश company में देखी है। 1959. तो वो ओनर सक्सीड हो के आए हैं क्या? Next actor। बॉबी साहब अगर जैसे हैं. बदमाश वाला नहीं देखी है। मैं those four guys are there. अच्छा, but it was founded in Mumbai. Yeah. अवार्ड Okay. शोज हो गए So that are these are branches of all them. और Mumbai, the producer is a big boss actually at the camp of the ship. The producer is ready. Producer is coming on the board. Producer मैं भी आ जाऊँगा, कोई problem नहीं है. She says, पता नहीं weird सा, Rachit मैं traveling. I will be back on 28th of May. I'm busy in the shooting till 28th of May. Ruhi Singh. ठीक है, 28th May के बाद में then how well you are placed. फिर उसके एक ही दिन के लिए आऊँगी, फिर मैं जाऊँगी, फिर अगस्त के 16-17 तारीख को आ जाऊँगी अगस्त में. आई वाज सरप्राइज्ड देन. मैंने बोला ठीक है रोहित जी, थैंक यू सो मच, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे तो अंकल जी. बट बर्थडे बॉय तो भाग गए बाद में. तो आई वाज सरप्राइज. मैंने सेड तो ये करेंगे नहीं करेंगे, देखते हैं. ठीक है जी, थैंक यू सो मच. तो मैं बोला ओके रोहित जी, थैंक यू, नाइस टॉकिंग टू यू. उनका जवाब क्या है? ओके डियर, गुड नाइट एंड स्लीप वेल एंड स्वीट ड्रीम्स. ये हर हिल गया. मैं पहली बार किसी ने पहली बार शक्ल देखी नहीं. आई वाज सेड इन माय नीचे भी है मैम, ऑर्डर तुम्हारे चलते जरूर है, उसके नीचे भी है, दूसरा देखो. हाँ, ये कौन है मालूम पड़ा तुम्हें, लड़कों की पेंटिंग नहीं. Black and white is also Jonah. Expression is what is captured so Color perfectly. doesn't matter. Rachit. हाँ. Color doesn't matter. बट कलर एक स्पार्क It's an emotion. आई It's नो, the emotion that's so Life. true. बट वो स्पार्क नहीं The eyes and मालगुडी डेज देखते नहीं थे, कौन सा जमाना था कलर the teeth and बट the वो hair. जो स्टोरी थी, जो मैसेज था, हाँ वो एग्री. तेनाली रामा कहाँ था? I must say everybody should have a bodyguard. No matter whatever the actor or actresses, they should have. पता नहीं मेरे अंदर से वो फीलिंग आती है कि कभी Bodyguards are also pretty expensive. नहीं, बट बॉडीगार्ड मतलब नॉट प्रोफेशनली बॉडीगार्ड, कोई भी 2 या 3 आदमी रख लिए, एक स्ट्रॉन्ग को ट्रेनिंग दे दिया कि भाई ऐसा सर मेरे इर्द गिर्द चलना. That's it यार. मतलब स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन मेरे अंदर से मेरे को आती है कि यार यू नेवर नो कब क्या कौन फैन क्या हो जाए. क्योंकि वो फैन कुछ भी करेगा फिर वो मीडिया कैप्चर करेगी, 10 बार चलाएगी, क्या फायदा. लोग तो मजे लेते हैं सब चीज़ों को लेकर. To see it from a different angle. So lastly was अभी जो हुआ था खाना already Ashish Kiran said we already here with big part. so many is made, yeah. All these are done by him. कितने सारे बनाए. We've done नदीम के एक्सप्रेशन ऐसे ना बनाया ही नहीं है. या रेडी रोल. I think this is the best portrait I could have got of myself and my mom one friend. बहुत सुंदर दिख रही है. I wish you all the best, Appu, and God bless you as Shreya. ऐसा सुंदर काम आप करते रहिए हमेशा. हम जैसे लोग आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे. Promise. Hats off.
अच्छा आपके डैड हैं? थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा Thank you, आप यहाँ पे Vindhu. आए। थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी। अब नदीम बोले मुझे केक अच्छा लगा। कहाँ है बता दीजिए वही आगे। मतलब सर वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। Thank you so much. मानसून हो कि अभी आपने नदीम का टैलेंट देखा, कितनी आश्चर्यचकित हैं ये सब देख के और क्या फील कर पा रही हैं इस टाइम? मैं कह नहीं पाऊँगी एक्चुअली मैं क्या फ़ील कर पा रही हूँ, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे ऐसा मौका मिला है कि मैं नदीम जैसे और जितने लोग हैं उनका टैलेंट देख सकूँ। और स्पेशली जब मैं देख रही हूँ अब मेरे सामने जब नदीम पेंट कर रहे हैं एंड मेरा पोर्ट्रेट है, मेरी मम्मा का पोर्ट्रेट है, और जिस तरह से उन्होंने पेंट करना शुरू किया, जब इनिशियल स्केच बनाया उनको 10 मिनट लगे सिर्फ वो स्केच बनाने के लिए। कैन यू बिलीव इट? हम हुआ लाइक वी हैव ऑल द वी आर ब्लेस्ड विथ एवरी ऑर्गन इन आवर बॉडी, हम भी 10 मिनट में कोई स्केच बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। एंड उन्होंने 10 मिनट में वो स्केच तैयार किया और फिर उसमें ही स्टार्टेड पेंटिंग द वे ही पेंटेड। जो जान पिक्चर में थी उससे 10 गुना जान ज़्यादा उनके पेंटिंग में आई, यू नो, विच इज़ आई थिंक इट्स अ गॉड गिफ्टेड थिंग। सो दीज पीपल आर सो ब्लेस्ड, दे आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड। और आई डोंट थिंक मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक ऐसा टैलेंट कभी देखा है। एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है कि मुझे नदीम जैसे इनके जितने दोस्त हैं इस तरह इनकी टैलेंट को देखने का एंड अप्रिशिएट करने का, बिकॉज दिस इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिला है। सो आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल एंड आई विल चेरिश दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई विल ब्लेस everybody out there ke you know the willpower which these people have today, we having all the amenities, all the fancies which we have in our life, all the comforts, फिर भी we are somewhere down the line हम कितने unsatisfied ज़िंदगी जीते हैं, you know। हम सबको लगता है कि हमारे human wants इतने unlimited होते हैं, हमें लगता है कि काश हमारे पास ये होता, काश हम ये कर पाते, काश हम वो कर पाते। हम तो सब कुछ फिर भी we are blessed, हम सब कर पाते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हम we are so greedy, you know। बट जब हम देखते हैं कि हमारे से 10, 50, 100 गुना ज़्यादा टैलेंट इन लोगों में है, और जब वो प्रूफ है, आप देख सकते हैं उसको, इट्स नॉट जस्ट माई वर्ड्स विच आर गोइंग, यू कैन सी इट हियर, यू कैन चेक आउट द वेबसाइट एंड इट्स कॉल्ड माउथ एंड फुट पेंटिंग एसोसिएशन, यू नो, imfpa.org. all you guys should check it out and you'll believe why I'm saying so. एंड आप सबको भी रियलाइज़ होगा कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें इनकम्प्लीट है, और ये ऐसी चीज़ें देखने के बाद आपको इतनी मोटिवेशन मिलेगी। आई थिंक योर लाइफ विल बी ऑन अनदर लेवल आफ्टर यू सी दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, विच आई थिंक एवरीबडी शुड सी, एंड हमें सपोर्ट करना चाहिए ये कॉज। सो टुडे आई एम सिटिंग हियर एंड आई सपोर्ट दिस कॉज एंड आई सपोर्ट पीपल लाइक नदीम एंड मैनी अदर लाइव्स, एंड आई रियली विश देम द बेस्ट। एंड मैं चाहती हूँ कि उनकी ज़िंदगी में जहाँ भी वो पहुँचना चाहें वो ज़रूर पहुँचें, क्योंकि दे डिज़र्व इट। क्योंकि मैं आपसे और सुनूँ एज यू टोल्ड अस अर्लियर कि आपने ये टैलेंट पहली बार देखा है, तो जब शुरू नदीम कर रहे थे तो कुछ आपको आप थोड़ी नर्वस थी कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या कुछ ऊँच नीच होगी तो मैं संभाल लूँ, या बाकी हम सब लोग हैं यहाँ पे, और कितनी इमोशनल हुई आपकी, भगवान कितना गलत करता है, जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता है, और इतने सारे हाथ हैं, वो हाथों से चोरी डकैती या गलत काम होते हैं एग्जैक्टली, और जिनके पास नहीं है वो अपनी सारी ऊर्जा इस ऐसे कामों में लगाते हैं। तो कितनी इमोशनल है, और आप अपनी तरफ से क्या कदम उठाना चाहिए ऐसे बच्चों के लिए? जब मैंने देखा, जब पहली बार तो जब उन्होंने, जैसे मैंने कहा, उन्होंने पेंट करना शुरू किया, मुझे बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं हुई यार। मुझे कहीं भी डाउट नहीं था कि शायद ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, या इट विल नॉट बी अप टू द मार्क, जो मार्क शायद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज यू नो पीपल लाइक नदीम, इनके पास इनका जो ऑरा होता है ना, वो ही आई थिंक एक सब कुछ कह देता है अपने आप में, कि ऑल दीज स्टूपिड डाउट जो हमारे दिमाग में आते हैं कि शायद ही कंप्लीट हो पाए, नहीं हो पाए, वो डाउट्स नहीं आएंगे फिर, बिकॉज उनकी जो ऑरा होती है, द पावर विच दे हैव इन देयर पर्सनैलिटी, आई थिंक दैट कम्स अक्रॉस। इट्स अ हार्ट टू हार्ट फीलिंग, वो आप शायद बातों में नहीं, या देख के कि जब तक पोर्ट्रेट ख़त्म हो तब तक, दैट्स नॉट द प्रूफ। द प्रूफ इज़ दैट हार्ट टू हार्ट फीलिंग व्हेन यू मीट these people, when you talk to them, you don't even feel like asking the stupid question कि you know कि ख़त्म हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। You are so sure about it, and yeah, you said a very good point there that इतने लोग हैं जो दुनिया में जो गलत चीज़ों के लिए
the organs जो हम which we are blessed with, our hands, our legs, our eyes, our mouth, तो हम जिस तरह की चीज़ों के लिए उसे यूज़ करते हैं, for killing people, for murdering people, for doing all sort of bad things in the society today. So I don't know कि मैं सबको टारगेट कर पा रही हूँ यहाँ के नहीं, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगी कि कहीं ना कहीं हम सबके अंदर वो एक इंसानियत आए और हम एक बेसिक लेवल से सोचना शुरू करें एज अ ह्यूमन बीइंग कि इट्स योर कर्मा. आप बुरा करेंगे तो आपको पता है कर्मा, इट कम्स बैक एंड बाइट्स यू. सो आई थिंक जस्ट यूज़ योर पावर्स. अपने जो पावर्स हमको मिले हैं भगवान से, हम उसको इस डायरेक्शन में यूज़ करें कि हम अपना तो ठीक है, अपने साथ साथ और भी लोगों का भला कर सकें. आई थिंक दैट्स अ मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस. बिकॉज अब हम वी आर एक्टर्स, हम एंटरटेन करते हैं, हम लोगों का मनोरंजन करते हैं. वी मेक पीपल स्माइल, वी मेक पीपल क्राई, वी मेक पीपल गो थ्रू ऑल सॉर्ट ऑफ इमोशंस. तो हमें लगता है कि हम कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रीब्यूशन तो हम कर रहे हैं, भले ही कुछ घंटों के लिए, मगर हम कितनी सारी ज़िंदगियों को खुशी देते हैं या उन्हें अलग अलग इमोशन से गो थ्रू करते हैं. उनकी ज़िंदगी में जो स्ट्रेस होता है, जो भी चीज़ें चल रही होती है, वो चीज़ें वो असाइड छोड़ के 2-3 घंटे के लिए थिएटर में आते हैं, बैठते हैं टू जस्ट फील जो हम उन्हें दिखा रहे हैं. तो यस, कहीं ना कहीं हम कुछ लोगों की ज़िंदगियाँ छू पाते हैं. एंड वी आर ब्लेस्ड विद दिस प्लेटफॉर्म जो हमें फिल्म्स देती हैं कि हम लोगों के दिल तक पहुंच पाते हैं हमारी बातें. इसीलिए तो फिल्म्स मोटिवेट पीपल. तो जब हम नदीम को देखते हैं और जब हम देखते हैं कि वो अपने टैलेंट से इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें कर रहे हैं, तो यू नो आई डोंट नो, मेरा तो दिल एक सेकंड के लिए शुरू में जब व्हेन नदीम स्टार्टेड पेंटिंग, आई वाज सो स्पीचलेस. और मैं कुछ टाइम के लिए एक्चुअली कुछ बोल ही नहीं पाई क्योंकि आई वाज गेटिंग अ लिटिल इमोशनल, क्योंकि आई नेवर सॉ दिस हैपनिंग. सो yeah. It's so yeah, perfect. ले लो ये. She is a little bit emotional about it. Really? What to It do is so because this touching. I can't even is touchy. It's बड़ी very खुशी touching. की बात है मैम कि ऐसी बातों में जब आंसू आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये मालूम पड़ता है कि बहुत बेहद खूबसूरत दिल है आपके पास. आप किसी की तकलीफ देख नहीं पाते. ये बात तो सही मेरी है. मेरी मम्मी, मेरे गुरुदेव कहते हैं कि कभी रोना आए तो अच्छे से रो लो, फिर जो स्माइल आएगी ना वो बहुत ब्राइट होगी. That's मैं रोने पे बहुत बिलीव करता हूँ. कोई फिल्म चले या जैसे आपने घातक में बहुत रोया हूँ मैं, तारे ज़मीन पे बहुत रोया हूँ, लगान में बहुत रोया हूँ. If you cannot feel, Exactly. then there is no point of. सही है, सही Yes, To be very honest. That's what I'm talking about. Even if you don't have emotions, Yes, there's no point You of are seeing not a a cinema also. human being. हाँ. Cinema वो देखने का मतलब नहीं. Cinema is all about Exactly. emotions only. Yeah, that's true. It's only about emotions. Whether you cry, whether you see the action part, whether you become furious, it's only cinema. Yeah. Other if you're It's not, so motivating. Cinema is. नहीं, but if you're not emotional, मेरे को कोई कहता सबसे बड़ा Connects बेवकूफ you. है. सबसे बड़ा बेवकूफ जो बोलता है यार 3 घंटा बर्बाद, बेवकूफ है सबसे बड़ा इंसान. सबसे बड़ा बेवकूफ. जाते क्यों है फिर देखने को, अगर लगता है बर्बादी है तो. नहीं वो तो दिल हल्का हुआ आपका? हाँ. नाक लाल हो गई. मेकअप की जरूरत नहीं, नाक लाल हो गई. तो कर गया मेरा. चलो मेकअप बेटर, आई एम बेटर विदाउट. ओके, ठीक है. That doesn't apply to kids. That doesn't apply to kids. Should we start? Yes. You okay? Yeah. Okay. Yes. मैडम से वांट्स टू नो कि आज क्या बदल गया आपके अंदर, क्या एक नई चीज़ पैदा हुई, दिल आपका इमोशन से भर आया, क्या बदला है लाइफ में? कुछ तो टच, मतलब इतनी कुछ टच किया, आंसू आए, आप खुशी के मान लीजिए या गम के मान लीजिए, क्या बदल गया आज? मेरा शुरू से ही आई यूज़ टू ऑलवेज कनेक्ट, क्योंकि लोगों से जो थोड़े दे लाइक अंडर प्रिविलेज्ड, क्योंकि मेरी जो पहली फिल्म थी हिंदी में, वो फिल्म का नाम था एंजल. वो गणेश आचार्य की फिल्म थी. तो उसमें जब मैंने डेब्यू किया तो आई वॉज प्लेइंग अ हैंडीकैप्ड गर्ल इन द फिल्म. मेरा किरदार ही वैसा था कि आई वॉज अ सेरेब्रल पैल्सी
ये एक डिज़ीज़ होती है, इसमें आपकी आधी बॉडी पैरालाइज्ड होती है। तो आई यूज़ टू गो एंड सी पेशेंट्स नानावती हॉस्पिटल में रोज़ एंड स्टडी दीज पेशेंट्स। उन्हें वीडियो रिकॉर्ड करती थी, घर आके उनके बॉडी लैंग्वेज और मैनरिज्म्स को स्टडी करती थी ताकि मैं वैसा कर पाऊँ परफॉर्म। तो इसीलिए मैंने बहुत पेशेंट्स देखे हैं, उनके साथ इंटरेक्ट किया है। और आज इतने टाइम बाद दोबारा ना जब मैंने देखा, मैंने सॉ नदीम पेंटिंग, तो मुझे वो पूरा एपिसोड याद आ गया बिकॉज इट इज़ दिस इज़ सो इमोशनल फॉर मी। आई कैन कनेक्ट फर्स्टली एंड आई एम वेरी हैप्पी। और कुछ नहीं तो मुझे इससे बहुत खुशी है कि people like Nadeem and other artists like them are they have their willpower which is so strong. उस अपने willpower से, वो अपने talent से अपनी existence को बरकरार रख रहे हैं, which is the most important thing I think. क्योंकि I think हमारा willpower ही है जो हमें ऊपर या नीचे ले जाता है लाइफ में। तो इनका willpower इतना strong है, इसीलिए इनकी existence is so valid and आई एम वेरी हैप्पी। मेरे अंदर आज यही बदला है कि मुझे खुशी हुई है कि आई एम केपेबल, कि आपने यू थॉट दैट आई कैन चेंज समथिंग शायद, या मेरा कंट्रीब्यूशन इसमें महत्वपूर्ण होगा, आपने ऐसा समझा एंड यू कॉन्टैक्टेड मी। तो आई थिंक मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। तो दैट्स व्हाट आई फील कि ठीक है फाइन, आज तक मैंने जो भी अपने करियर में किया है या लाइफ में किया है। तो आई जस्ट फील ब्लेस्ड कि आज तक जितना भी मैंने अपने करियर में जो भी फिल्में की हैं एंड सो जो भी काम किया है मैंने कहीं ना कहीं आई मेड अ मार्क इन द इंडस्ट्री दैट यू थिंक दैट मी स्पीकिंग समथिंग फॉर दिस पीपल, फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन कैन मेक एनी काइंड ऑफ डिफरेंस. So I think now, I think that okay, all my efforts are paid off. Maybe I don't need a very big box office hit or something to feel very happy, you know. This kind of a thing is giving me the happiness which I think values for me. So that's why I'm very happy कि मैं जितना कर सकूँ या मैं जो भी कर सकूँ या कह सकूँ, I think it will be less because इन लोगों का जो talent है, जितने see till now he's painting with so much dedication and commitment, and me my eyes and my lips and my mouth and जितने प्यार से इतने सुंदर तरीके से पेंट कर रहे हैं. I'm telling you, जो फ़ोटो मैंने दिखाई, फ़ोटो जिनसे कॉपी करके पेंटिंग बना रहे हैं, वो फ़ोटो में भी इतनी जान नहीं है जितना इनकी लाइव पेंटिंग में आई है. So yeah, that is what I feel. This is a very good thing. It's a very beautiful opportunity God has blessed me with. Thanks. मदान से मैं जानना चाहूँगा आपसे कि कभी किसी ज़िंदगी के किसी मोड़ पे अगर कुछ करना हुआ डिसेबल्ड चिल्ड्रंस के लिए, तो वो क्या कदम होगा, वो किस तरीके से होगा, कुछ प्लान किया है, कुछ जैसे सलमान खान का भी बीइंग ह्यूमन चलता है और बहुत सारे लोग जो करते हैं, आपकी तरफ से क्या होने वाला है इन फ्यूचर? वेल फ़िलहाल मेरे पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तो नहीं है कि मैं बीइंग ह्यूमन की तरह एक ऑर्गेनाइजेशन को खोल सकूं, बट फ़िलहाल जिस लेवल पर मैं जो भी कर सकती हूँ उतना तो मैं करती हूँ. आई डोंट बिलीव इन टॉकिंग अबाउट द वर्क दैट आई डू फॉर पीपल हु शुड बी हेल्प्ड, बट आई डू माई थिंग्स इन माई ओन स्मॉल वेज. फ़िलहाल तो अभी क्योंकि आई हैव ऑल्सो काइंड ऑफ it's my days to establish myself. That's what I'm doing at the moment. तो इसीलिए जितना मैं अपने पैमाने पर जितना कर सकती हूँ उतना मैं करती हूँ. And I always support every organization जो अंडर प्रिविलेज लोगों की मदद करती है and everything. तो my heart always goes out for them. And I think not only me but people who are listening or maybe watching to this video also, just take out a little time from your stupid schedules that you have, which is every day anyways, you know. Rose you are working, you will be doing that, that's not going to change. But if you can contribute to a life, एक ज़िंदगी के लिए अगर आप थोड़ा भी contribute कर सकेंगे ना, so I think you can, this is a great opportunity for yourself to evolve as a human being. I think ये चीज़ें याद रहेगी आपको फ्यूचर में मेरे ख्याल से, rather than all the other achievements which are all materialistic. Okay, but also there's one more thing which strikes in my mind कि
डिसेबल वही नहीं होता जिसके अंग ना हो, डिसेबल वो भी होता है जिसकी सोच एग्जैक्टली दे आर द मोस्ट वो नहीं है, हाँ वही मेरे पास 5 करोड़ नहीं है, 5 करोड़ आ गए तो 50 करोड़ नहीं है, वो भी एक डिसेबिलिटी है कि आप भागते ही चले जा रहे हो जिस उस रास्ते में जिसका कोई अंत नहीं है। तो आप पर्सनल आप कैसे ह्यूमन बीइंग है, आपको बहुत चाह रहती है या फिर आपको जो मिल जाता है उसमें आप खुश कैसे हैं आप? वेल आई बिलीव इन टेकिंग इट स्लो, क्योंकि क्या है ना, अगर हम कोई भी चीज़ में जितनी तेज़ी से ऊपर जाएंगे और जितना आपके अंदर जितना मे बी योर ड्राइव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई डोंट डिनाई दैट, बट जितनी तेज़ी से कोई चीज़ अगर इतनी तेज़ी से ऊपर जाएगी तो फिर उसका उतनी तेज़ी से वापस फॉल बैक होने के भी चांसेस होते हैं। तो मैं हमेशा ज़िंदगी में आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन, आई एम अ वेरी सिंपल गर्ल। माई वॉन्ट्स एंड डिज़ायर्स इन लाइफ आर वेरी सिंपल। बेसिकली क्या चाहते हैं हम लाइफ में? खुशी, ठीक है, आप कुछ भी करें, आप कुछ भी अचीव करें। फ़िलहाल आई वॉन्ट टू गो एट माई ओन पेस, जिस पेस पर मैं जा रही हूँ। मैंने अपनी करियर की शुरुआत बहुत जल्दी की थी, मैं 16 साल की थी जब मैंने साउथ की फ़िल्में करना शुरू कर दिया था। तब से लेके अब तक इतनी फ़िल्में करने के बाद भी आई ऑलवेज़ फील कि जब मैं खुद को देखती हूँ कि मैंने जब शुरू किया था तब से लेके अब तक, वेर एवर आई एम टुडे इन माई करियर, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज मैं कंसिस्टेंट रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा आई एम एम्बिशियस इन माई ओन वेज, बट आई एम नॉट ओवर एम्बिशियस बिकॉज आई एम नॉट अ ग्रीडी पर्सन। So I am a very self-content soul. I just be happy when I feel कि जो मैंने किया है उसकी मुझे recognition मिले एंड लोगों को मेरा काम अप्रिशिएट हो। यही सोच के मैं कोई भी फिल्म साइन करती हूँ, वरना आई एम नॉट इंटरेस्टेड, यू नो, आई जस्ट डोंट वांट टू डू अ फिल्म फॉर द हेक ऑफ इट। सो या बेसिकली आई एम नॉट वेरी ग्रीडी अबाउट फेम और सक्सेस। आई थिंक जब आप अपने आप को इतना परफेक्ट बना लें, आप अपने आप पे इतनी मेहनत करें, तो सक्सेस तो आपके पास आनी है ना, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, वो तो आएगी। तो आप सक्सेस के पीछे क्यों भाग रहे हैं? आप अपने आप को परफेक्ट करने के पीछे लगिए, या तो बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। सबसे पहली बात तो व्हेन यू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। फिर अब बैड ह्यूमन बीइंग अब नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। भले ही आप शुरू में काफ़ी सक्सेसफुल हो, लेकिन मे बी डाउन द ईयर्स लेटर जब आप रिटायर हो जाएं, आप बूढ़े हो जाएं, तब आपको याद आएगा कि आपने ज़िंदगी में कैसी चीज़ें की हैं। सो आई थिंक जस्ट डू गुड थिंग्स, ताकि बाद में भी यू कैन टेल योर ग्रैंड किड्स एंड एवरीबडी के आई हैव डन गुड थिंग्स। आप उनको कुछ चीज़ें सिखा सके, वो चीज़ें फील करके अपसेट ना हो फिर फ्यूचर में। सो वही मैं बिलीव करती हूँ कि अच्छा करें ताकि आप अपने बारे में अच्छा फील कर सकें, और अगर आप अपने बारे में अच्छा फील करते हैं तो फिर आप दूसरों को भी यू कैन एक्सपेक्ट देम टू फील गुड अबाउट यू बिकॉज यू योर सेल्फ फील गुड अबाउट योर सेल्फ। सो या डोंट बी टू एम्बिशियस। आई थिंक डोंट रन बिहाइंड पावर एंड मनी, जस्ट रन बिहाइंड हैविंग अ गुड लाइफ। पावर मनी विल बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एनीवेज। फिलहाल से चलते चलते जाना चाहेंगे आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ नजर आएंगे? ओके, मेरी अभी रिलीज़ जो हाल ही में फ़िल्म हुई थी राजश्री सूरज भरजातिया जी ने दोबारा मुझे रीलॉन्च किया इन सम्राट एंड कंपनी विद राजीव खंडेलवाल। वो फिल्म लास्ट ईयर रिलीज़ हो गई थी 25 अप्रैल को। अब फ़िलहाल मेरी एक फ़िल्म आ रही है जो जिमी शेरगिल के साथ है, उसमें देयर इज़ अ न्यू बॉय ऑल्सो, ही इज़ अ डॉक्टर, योगेश कुमार उनका नाम है। वो लॉन्च हो रहे हैं इस फिल्म में और मैं हूँ। फिल्म का नाम है सुर्ख वाला लव, इट्स अ हिंदी फिल्म एंड ये फिल्म यूपी बैकड्रॉप पर है। तो इट्स अ वायलेंट सुर्ख वाला लव। आप जब आप सुर्ख सुन रहे हैं, सुर्ख मीन्स थिक इज़ ब्लड, सो ऑटोमेटिकली यू नो व्हाट द फिल्म इज़। इट्स गॉट दीज इट्स अ इंटेंस लव स्टोरी विथ अ लॉट ऑफ एक्शन। सो एक्शन, सुर्ख, खून, खून from the epiglottis. So yes, that's सुर्ख वाला लव, that's my upcoming release. ये फिल्म रिलीज़ होनी चाहिए मेरे ख्याल से अगले 2 महीने में। एंड उसके साथ हाल ही में मैंने एक इंग्लिश शॉर्ट फिल्म की है जो कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए है, इट्स कॉल्ड अंततः। ये रिलीज़ होगी मेरे ख्याल से 3 महीने के अंदर अंदर। और फिर मेरी साउथ की 2-3 फिल्में ऑलरेडी लाइंड अप है जो ख़त्म हो गई है शूटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन इज़ गोइंग ऑन। और साथ ही मैंने 3 और हिंदी फिल्में भी साइन अप की हैं। आई थिंक अभी वो इनिशियल स्टेज पर है, आई हैव जस्ट साइन देम, तो वो न्यूज़ में आ ही जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। एंड अ तेलुगु फिल्म ऑफ माइंड कॉल्ड चित्रम चेपीना कथा इज़ ऑन द वॉच टू रिलीज सून। उसमें हीरो है उदय किरण, एंड उदय किरण लास्ट ईयर ही पास्ड अवे, सो ये उनकी आखिरी फिल्म है। सो अगेन आई एम ब्लेस्ड कि आई गॉट अ चांस टू वर्क विथ हिम ऑल्सो, ही वॉज अ ब्यूटिफुल सोल, उदय किरण। And so Chitram Chepina Katha is one film which is due to release soon, and my upcoming films you will get to know them in the news very soon. चलिए विश यू ऑल द बेस्ट और आपको बहुत सारी फिल्में मिले और बहुत बड़ी सक्सेस हो आपकी ये जो जर्नी है आगे चलती जाए, बढ़ती जाए।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वाओ, ये हेयर्स काफ़ी अच्छे लगे, वो जो ब्लेंड जो है ना। है ना? रोलिंग शिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कन्वर्सेशन में। सबसे पहले जानना चाहेंगे जो ये टैलेंट है, नदीम का टैलेंट देख रहे हैं, नमस्ते। आपकी पिक्चर वो पेंट कर रहे हैं, तो कितनी खूबसूरत लग रही है आपको ये पिक्चर, और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, ऐसे बच्चों के बारे में? सही, मैं जो भी बोलूँगी वो कम होगा इनके लिए। तो हमारे मेन हीरो तो नदीम है। आज जब वो एंटर हुए ना, तो ऐसे ग्लासेस गोगल्स वोगल्स पहन के, और इन्होंने इंट्रोडक्शन, इन्होंने कहा भी कि मीट आवर हीरो, एंड आई रियली थॉट ही वाज सम फिल्म एक्टर, ही लुक्स सो डैशिंग विद दैट चश्मा एंड बढ़िया। एंड फिर बोले कि ही इज़ द पेंटर। आई सेड वाओ, इनका अपना ही एक और है, इतना अच्छा है ना, हिज ओन पर्सनैलिटी, ही इज़ सो पॉजिटिव एंड सो क्यूट लविंग, बहुत प्यारा बच्चा है, एंड ही इज़ सो यंग, इतना स्वीट है ना। भगवान ने उसको कितना, आई मीन ही इज़ सो टैलेंटेड। हम तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। मुझे तो लगता है मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, नाखून के बराबर भी नहीं हूँ। इतना टैलेंटेड है ये लड़का। आई मीन इसने कितनी अच्छी तरह से पेंटिंग की है, देखो मेरे बालों को और भी बेटर बना दिया, मेरी आंखों को और भी एक्सप्रेसिव कर दिया। आई मीन ही इज सो गुड, आई डोंट हैव वर्ड्स। यू नो क्या होता है ना कि स्पेशली जब इंसान किसी चीज़ की जो कमी होती है ना इंसान में, तो भगवान इनको दूसरी जो देन होती है ना, जो कि क्या कहते हैं स्पिरिचुअल गेन, यू नो दे आर, उनके अंदर वो ज़्यादा कूट कूट के आ जाती है, भर जाती है उनके अंदर। और वो लोग हमसे ज़्यादा, यानी कि ही विल सी थिंग्स बियॉन्ड व्हाट वी थिंक और व्हाट वी सी। उनका जो परस्यू करते हैं चीज़ों को, वो बहुत गहराई होती है इसमें, इसलिए वो बात वो फ़ोटो में ले आते हैं। इनकी जो दूसरी तस्वीरें भी मैंने देखी हैं, तो उनके जो चेहरों के, इनके आँखों में जो एक्सप्रेशंस आए हैं स्माइल के बारे में, दे आर सो ऑनेस्ट एंड सो जेन्युइन। जो एक जेन्युइन, हम जैसे एक नॉर्मल पेंटर भी, मैंने कई पेंटिंग्स दूसरे जहांगीर आर्ट गैलरीज में भी मैं गई हूँ, एंड देयर आर मेनी पेंटर्स एंड आई हैव बीन सीइंग, एंड बट ये जो बात मैं देखती हूँ ना, जो एक्सप्रेशन ये लेकर आते हैं अपनी तस्वीर में, ये कोई आम इंसान नहीं, दिस इज़ गॉड गिफ्टेड, एंड ही इज़ ब्लेस्ड विद दैट गिफ्ट विच इज़ ही इज़ ब्रिंगिंग इट आउट इन हिज पेंटिंग। ओके मैम, टेनिस के इतना लंबा करियर रहा है आपका जी। और इतनी सारी बेहद खूबसूरत फिल्म्स आपने की हैं, हाँ। कभी आपके करियर के मोड़ पे कोई एक ऐसा मुकाम आया हो जो आपको लगी कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है और आप बहुत डिप्रेस हो गई हो, कुछ मोटिवेशन आपको पर्सनली, आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलती है, फैमिली से या कुछ सत्संग वगैरह सुनती हैं, या फिर कैसे चार्ज अप होती हैं आप? देखो मेरा एक मोटो है लाइफ में, नेवर से डाई। आई तो बिलीव इन दैट। मैं हार में मानती नहीं, कभी नहीं, राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड। क्योंकि मैं जिस माहौल से भी आई हूँ, बड़ी हुई हूँ, वेयर मी, माई पापा मम्मा, हम लोग, आई हैव वर्कड, आई हैव स्टार्टेड माई करियर सिंस आई वॉज शायद 8-9-10 साल की थी तब से। तो तब से मैं आई हैव बीन वर्किंग एंड नाउ आई फील, यू नो, जब भी ऐसा ऑफकोर्स उतार चढ़ाव तो हर एक के एक्टर्स के लाइफ में आता है, कभी काम है कभी नहीं है, हाँ, सो कभी काम है कभी नहीं है, कभी लाइक यू नो जिस तरह से, तो उसमें क्या हो जाता है कि वो मुझे डिप्रेस नहीं करता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि नहीं, आई मीन इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ, यू नो, एंड आई एक्सेप्ट लाइफ द वे इट कम्स, यू नो, हमेशा। हाँ, लाइफ को जिस तरह से आती है मैं उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ, चाहे वो हार्डशिप भी आ जाए तो वो भी उसको मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट करती हूँ, यू नो, विद अ स्माइलिंग फेस। never do I ever get depressed or never do I feel sad. Momentarily कभी हो जाता है because I am also human, but मुझे मेरे husband का support है, मुझे मेरी बेटी का support है, and above all मुझे ऊपर Almighty का भी बहुत support है, because I am a very staunch believer in Christ and nowadays I am into Buddhism. तो वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा strong बना दिया है, within my heart, inside me I have become very strong. And I'm happy about it. And I know चाहे कुछ भी हो, मुझे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मुझे पता है मुझे सभी लोगों का आशीर्वाद है। ओके मैम, वांट्स टू नो कि वी ऑल नो दैट जो फिजिकल डिसेबल्ड होते हैं वो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होते, बहुत पॉजिटिव होते हैं, लाइफ को बहुत इजीली लेते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन जो एबल्ड हैं वो बहुत नेगेटिव होते हैं, सोचते हैं सुसाइड कर लें या कुछ और कर लें, तो ये टोटली होल्स अपार्ट थिंकिंग हो गई है। ऐसे आपके पास सब कुछ है, आपको रियलाइजेशन नहीं है, तो ऐसा क्यों होता है, क्या किस चीज़ की कमी रह जाती है?
जैसे हम नदीम को देख सकते हैं, नदीम से हमने बात की, इतने खुश हैं, अच्छे से पेंटिंग कर रहे हैं, और कोई लग नहीं रहा इनके चेहरे से किसी चीज़ की कमी है इनको, लेकिन आप किसी भी एक भरे पूरे इंसान से एक मुझे एक छोटी सी एक बात मैंने कहीं पढ़ी थी, मुझे याद आ रही है। पूछिए। जैसे साईं है, साईं बाबा से किसी ने कहा कि बाबा आप इतने महान हैं फिर भी आप ज़मीन पे क्यों बैठते हैं? तो बाबा ने बहुत सुंदर बात उन्हें कही थी। जवाब दिया बाबा ने, कहा कि क्योंकि मुझे गिरने का डर नहीं है, मैं कभी गिरूंगा नहीं। यू सी, तो वो सोच पे होता है कि वो इतने महान है। तो ये जो कलाकार भी जो होते हैं ना, दे आर बीइंग एन आर्टिस्ट, दे आर वेरी क्लोज टू द ऑलमाइटी। इनका स्पेशली द पीपल हु आर डिसेबल्ड, उनकी सोच उतनी ऊंची होती है, तो उनको कोई चीज़ का ना मोह है ना माया, ना किसी के साथ कोई का क्या साथ है कंपटीशन है, नथिंग, यू नो। देयर हार्ट इज सो प्योर, they only believe in the talent which God has given them, and they show that across them. Whereas a normal human being in this world, they have to go to face a lot of things, you know. और उनको ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग चीज़ें होती है, कंपटीशन है इतना ज़्यादा, चाहे इस फील्ड में कहो या किसी और भी फील्ड में कहो, कहीं ऑफिस में काम करते, कहीं भी, यू नो। तो उसकी वजह से हो सकता है कि उनको काफ़ी चीज़ें फेस करना पड़े, और कभी वो बेचारे डिप्रेस हो जाए, और डिप्रेशन में आके कभी कभी वो ये भी सोचे कि ये ज़िंदगी इस तरह से नहीं होनी चाहिए, दिस इज़ नॉट हैपनिंग, लाइफ इज़ नॉट व्हाट दे हैड एक्सपेक्टेड। बट आई वुड ओनली प्रे एंड से दैट आई विश दे कुड ऑल्सो हैव अ हार्ट लाइक दिस पीपल, you know, like the disabled one. I mean, have a look at them also, because where there is no expectation, now there is happiness. The more you start expecting things from life, then the more you become, क्या बोलते, greedy. हाँ, because of all that expectations makes you so much greedy, and out of the greed, you know, you commit things which you should not. काफ़ी दुनिया में गलत चीज़ें होती है, जिस I believe it's all because of the greed. So have a simple living, have a simple heart, have a heart which is close to the Almighty. Be like them, be like Naeem, which I'm looking at him. So he doesn't know anything, he doesn't care for anybody, he's just concentrating in his drawing, and he's इसलिए मैं कहती हूँ ना कि he's so close to God. भगवान का अवतार या भगवान की मूर्ति, और जो भी नाम हम दे सके, यू नो, क्योंकि इस इंसान ऐसे बनेंगे तो फिर कुछ नहीं चाहिए हमें खुशी मिलेगी, बहुत खुशी मिलेगी, छोटी चीज़ से भी हमें खुशी मिलेगी, यू नो। जैसे छोटी छोटी अचीवमेंट्स भी मिलती है ना, वो भी हमें बहुत ज़्यादा खुशी ले आएगी। दिस इज़ व्हाट आई फील। देयर इज वन मोर क्वेश्चन जी। इन माय माइंड दैट कि ये तो नदीम का एक सेल्फ मोटिवेशन है, चलो मैं पेंट करता हूँ, डिसेबल्ड होते हुए वो खुद को एबल समझता है, लेकिन बहुत से लोग भीख मांगते हुए सिग्नल्स पे आपको नजर आते हैं, जो भरे पूरे होते हैं, उनके हाथ पाँव सब ठीक होते हैं, तो वो क्या, उनकी क्या लाइफ होती है, उनको कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, या फिर कोई एक संस्था ऐसी होनी चाहिए कि हमारा बॉलीवुड या हमारी गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करे, वो उन ठीक होते हुए भी वो देखो भीख। नहीं, हाँ, वो क्या है कि ये लोग ठीक होते हुए भी जो भीख मांगते हैं वो भी बहुत गलत है, मगर उनको लगता है कि एक इजी ज़रिया है पैसे कमाने का, कि हमको। और पता है, जैसे अभी बीच में भी एक न्यूज़ आया था, यहीं 4 बंगले के सिग्नल पे सम लेडी, उसके बैग में से या उसके जहाँ पे उसका सामान था उसमें से शी हैड लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज़ विथ हर। तो ये लोग, उनको एक इजी ज़रिया मिल जाता है ना कमाने का, पैसे कम, तो इसलिए और लोग देते भी हैं इनको आउट ऑफ पिटी के बेचारे गरीब हैं, मगर वो एक तो बन के रो के नाटक करके सब कुछ करके लोग पैसे लेते हैं, हालांकि गलत है। और मुझे जहाँ तक मैं जानती हूँ, मुझे लगता है गवर्नमेंट काफ़ी कोशिश भी करती है कि इनको कहीं ना कहीं कोई एड मिल जाए या कोई मदद करे, मगर मैंने देखा है कि इनको नहीं चाहिए, दे डोंट वांट, दे आर हैप्पी विद देयर लाइफ, बिकॉज बट दिस इज़ वेरी रॉन्ग, it is very wrong, you should not do that, or you should not even encourage these people, you know, especially जब मैं बच्चों को देखती हूँ ना, छोटे छोटे बच्चे, मुझे बहुत दुख होता है, मेरा दिल करता है उनको बोलूँ कि या तो चल आ, मैं तुम्हें स्कूल में भर्ती करा देती हूँ, तुम्हें पढ़ाती हूँ, या कभी कभी किसी औरतें होती है जिसके के बिल्कुल और हाथ पैर सब कुछ सही सलामत है, फिर भी भीख मांग रही है। मैंने कहा चला मेरे घर आ जा, मैं उसको ऐसे भी बोलती हूँ तो एकदम से चली जाती है, भाग जाती है। नहीं काम करना है उनको कुछ नहीं करना, उनको बस वहाँ खड़े खड़े सिग्नल पे भीख मांगना है और अपना इंडिया का नाम बिगाड़ना है, और क्या। आई मीन
मैंने देखा है कि कितनी हमारे लाइक एनी फैमिलीज़ में भी देख लो, तेरा मिडिल क्लास लेडीज़ औरतें हैं या तो 40 प्लस औरतें भी हैं, 50s में भी औरतें हैं, दे आर वर्किंग एंड दे आर वर्किंग विथ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड ग्रेस एंड एवरीथिंग, एंड हाउ दे आर मेकिंग मनी, बट ना इनको काम करना है, ना इनको कोई पढ़ाई करना है, ना है कुछ नहीं, बस इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। हम लोग भी चाहते हो, इतने सालों से अब ज़िंदगी चलती आ रही है, बहुत लोगों ने कोशिश भी की है कि इन्हें बदलें, मगर अगर बदल जाए तो इट विल बी लाइक अ करिश्मा, भगवान की कुदरत का बहुत मुश्किल है इन्हें, इन लोगों को समझाना, लेकिन समझ जाए तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा, उनकी ज़िंदगी संवर जाएगी। और ठीक क्या है मैम, आपके क्योंकि आपकी ऑडियंस आपको मिस करती है, इतने अच्छे अच्छे बेहतरीन अपने रोल्स के उनके ज़रिए आप जानी जाती है, उन रोल्स के नामों से आप जाने जाते हैं, तो अभी आने वाला क्या क्या है, कहाँ का देखिए आने वाली तो फिल्मों तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ बिकॉज ऑफ सीरियल्स ना, तो मैंने अभी शशि सुमित की जो सीरियल चल रही है दिया और बाती, उसमें मैं कर रही हूँ, फिर एक और शो है बेटी का फ़र्ज़, दैट आई एम डूइंग, और एक मैंने अभी साइन किया है जो बियॉन्ड ड्रीम्स का शो है, जो कि एंड ऑफ दिस मंथ आई थिंक सो शूट शुरू होना चाहिए। चलिए मैं विश यू ऑल द बेस्ट, हम चाहिए फिल्मों में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा हैं और हमें एंटरटेन करते हैं। How sweet. I'm so happy and thank you so very much. I mean, thank you that I could speak about him. I could see his talent and I could be of some use to the people to. I feel so motivated by him. That's it. In short, I could say that only. And God bless him. God bless your entire parivar. थैंक यू सो मच। Thank you so much.